नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन विद्यालय में आपका स्वागत है। मैं मनोहर कुमार ऑनलाइन विद्यालय में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 और इसमें हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ने वाले हैं 5, 6, 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक्सरसाइज 1.2 का है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में ना 5 ठो प्रश्न है प्राइम फैक्टराइजेशन से, उसको भी पढ़ेंगे और एग्जाम्पल को समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो हमको तो बनाने आता ही है, क्वेश्चन बनाना सीखना है आपको। आप क्वेश्चन को बनाइए, बनाने सीखिए, उसके बाद आप हल कीजिए। ठीक है, मैं वो क्वेश्चन समझा दूंगा, उसके बाद आप पूरा हल कर देंगे। इसीलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखें, वीडियो भगा के नहीं देखें। ये कोई फिल्म नहीं है, ये पढ़ाई है। ठीक है, तो ध्यान से देखें और समझें। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर करना तो कभी नहीं भूलिए। चलिए, तो अब क्लास शुरू करते हैं। देखिए, उदाहरण 5। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि संख्या 4 का पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि 4 का पावर n, 4 के पावर n ऐसा कोई संख्या है, समझ गए ना, उसको 0 पर समाप्त होना है। मान लीजिए अगर n नेचुरल नंबर है, कुछ भी रखेंगे तो 4 का जो लास्ट अंक है, मान लीजिए 3 अंक में आ जाए, तो इसका जो लास्ट अंक है ना, यहाँ पे 0 आना चाहिए। क्या ये 0 पे समाप्त होता है, ये हमको जांच करके बताना है। अब देखिए, अगर कोई भी संख्या जिसका लास्ट अंक 0 पर समाप्त होगा, उसको 5 से अगर हम भाग देंगे तो कट जाना चाहिए। 5 से अगर भाग देते हैं कोई भी संख्या जो लास्ट में 0 पर समाप्त होता है, तो वो कट जाती है। तो इसको भी कट जाना चाहिए अगर 0 पर समाप्त होता है तब। अगर 0 पर समाप्त नहीं होगा तो नहीं कटेगा, तो 5 से नहीं कटेगा। तो देखिए, यही हमको जांच करना है और यहीं से ये क्वेश्चन सिद्ध होगा। ठीक है, 4 का पावर n को आप बनाइए, 4 का पावर n, तो 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, 4 का 2 आ गया, और 2 गुणा 2 को पावर हम 2 का पावर 2 इंटू n लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख दीजिए, या 2 का पावर n गुणा 2 का पावर n लिख सकते हैं। अगर सामने का बेस समान रहता है तो पावर जुट जाता है, तो पावर जोड़ के 2 के पावर n लिख दिए। अब यहाँ पर सीधे जाएंगे, यह 5 से विभाज्य, यह 5 से विभाज्य नहीं है, समझे ना, यह 5 से विभाज्य नहीं है, इसलिए इसके अंतिम अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है। बस क्वेश्चन आपको यही बन गया। देखिए, आपको कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी समझा देता हूँ मैं यहाँ। देखिए, आपको तो मान लीजिए मालूम नहीं चल, देखिए 1 से 9 तक में अगर कोई भी संख्या जिसका अंतिम अंक 0 पर समाप्त होता है, 0 आएगा। 0 लाने के लिए कौन सी संख्या जिसको हमको गुणा करना पड़ेगा। अगर गुणा करते हैं हम, तो कौन सी संख्या गुणा करेंगे जिसका प्रोडक्ट हमको 0 मिलेगा। तो देखिए, वो 5 और 2 है। यानी अगर किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 आया हुआ हो, तो आप इतना समझ जाइए कि उस संख्या के अंदर 5 और 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। 5 और 2 का मल्टीप्लाई होगा, उसी से हमको 0 निकलता है, 0 अंडा, समझे ना। हाँ, तो इसमें कहीं पर भी 5 और 2 का मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, 2 तो है इसमें, लेकिन इसमें 5 नहीं है। अगर इसमें 5 आ जाता तो इसका भी लास्ट में 0 आता। 5 नहीं आया हुआ, इसलिए इसमें 0 नहीं आ रहा है। ये आपको थोड़ा समझने के लिए था। अगर कोई भी संख्या होगा, इस मान लो कि आ गया 20 का पावर, सॉरी 20 का बोलते हैं, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछने लगे कि 2 का पावर n गुणा 5 का पावर n, क्या इसके लास्ट में 0 आएगा। तो बिल्कुल आएगा। ये 5 और 2 का गुणा होगा तो लास्ट में 0 आना ही है, 10 आ जाएगा, समझ गए ना।
तो इस तरह आपका भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत हाई लेवल का हो जाएगा। ये अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम देंगे उसमें आएगा, या BHU में CHS का एग्जाम देंगे तो उस समय ऐसा क्वेश्चन आता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करने के लिए हमको बोला गया है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 6 का 2 गुणा 3 हो जाएगा, और 20 का क्या हो जाएगा, आप ऐसे निकाल लीजिए, 2 से गया 10 बार में, फिर 2 से गया 5 बार में, यानी 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 5। अब बताइए अब इसका HCF क्या हो जाएगा। HCF उसको बोलते हैं जो इन दोनों में हो। तो दोनों में क्या है, 2 है केवल एक जो कि दोनों में है, तो 2 हो गया। और LCM किसको बोलेंगे, देखिए जो दोनों में है उसके लिए तो हम 1 लेंगे, यानी कि जो HCF जिसको हम ले लिए हैं उसको हम पूरा लिख देते हैं, HCF ले लिए, और बाकी जो भी बच जाता है वो सब हो जाता है। ये हमारा LCM आ गया, इसका गुणा कर दीजिए, 4 12 12 5 60, 60 हमारा इसका LCM हो गया। देखिए आप समझिए 6 और 20 जो है ना, HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, समझिए ना, HCF का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे। हमारे 2 है, 2 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काट सकती है। 2 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि 6 को और 20 को दोनों को विभाजित करे। अब देखिए अब LCM में क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 6 से भी विभाजित हो जाए और 20 से भी विभाजित हो जाए, वो आपका 60 है। LCM इसको बोलते हैं। समझिए LCM क्या है, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से विभाजित हो जाए, मतलब कि 6 से भी विभाजित हो जाए और 20 से भी विभाजित हो जाए, इसको हम लोग LCM बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और HCF जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित करे, इसको HCF बोलते हैं। यही फर्क है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसी सोच पे आपको क्वेश्चन देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए उदाहरण 7, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का फिर HCF और LCM याद करें, वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, अब याद कीजिए। देखिए तो इस थोड़ा बड़ा है तो 96 का गुणनखंड निकालिएगा, तो 96 का निकालिए। चलिए हम 96 गुणनखंड निकालते हैं। चलिए 2 से भाग देते हैं, कितना हो जाएगा, 4 के 8, 2 से 48, 2 से 24 बार में गया, फिर 2 से 12 बार में गया, फिर 2 से 6 बार में गया, फिर 2 से 3 बार में गया, कितना आ गया 2। 96 का 2 कितना है, 1 2 3 4 5। देखिए 2 का पावर 5 गुणा 3, ये 96 का है। और 404 का कितना हो जाएगा, इसका भी निकालते हैं, इसका भी 2 से भाग दीजिए, फिर 2 से भाग दीजिए, 101 क्योंकि अभाज्य गुणनखंड है, 101 का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, तो ये 2 का पावर 2 गुणा 101 आ गया। अब बताइए अब इसका हम HCF निकालते हैं। HCF कितना इसमें मल्टीपल है, दोनों में। देखिए 2 का पावर 2, मतलब इसमें 2 5 गो है, इसमें 2 गो है, तो 2 गो है, 2 का पावर 2 HCF निकल गया आपका, यानी कि 4। HCF आपका 4 हो गया।
और एलसीएम क्या हो गया, बाकी सभी बचे हुए। देखिए इसमें 2 का पावर 2 तो हम ले लेंगे पहले से, 2 का पावर 2 ले लिए, यानी मतलब कि 4 ले लिए, ठीक है, HCF ले लिया। उसके बाद बाकी बचा कितना, बाकी इसमें 2 का पावर 3 बचा हुआ है, यानी 8 बचा हुआ है, फिर यहाँ पे 3 बचा हुआ है, और फिर यहाँ पे 101 बचा हुआ है। इतना आया हमारा एलसीएम। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 गुणा 3 कर लिए, 4 3 12, 12 वाटी 96, 96 गुणा 101। अब 96 से 101 में गुणा करेंगे तो 96 कम 96, जीरो है तो 9 का 9 हो जाएगा, फिर 96 कम 96। ये हमारा आ गया आपका एलसीएम। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला भी होता है, आप इसको हमेशा से ध्यान रखिएगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, जिन दो संख्याओं को निकालना होता है हम उसको फॉर्मूले के तौर पर निकाल। देखिए मान लीजिए ए और बी दो संख्याएं हैं तो उनका मल्टीपल, और ए और बी का HCF और मल्टीप्लाई में LCM, ये इनका चारों का इक्वेशन होता है जिनसे ये रिलेशन रखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला कहिए या इन चारों का एक साथ रिलेशन कहिए, जो आप पा सकते हैं। इस फॉर्मूले के आधार पर भी हम इसको निकाल सकते हैं। अच्छा देखिए HCF इसका 4 आया हुआ है ना, देखिए हम इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए निकालते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। ये क्या आता है, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई 96 गुणा 404। अब हमको HCF आया था 4 और गुणा में हमको LCM निकालना है। अब इस फॉर्मूले का यूज करते हुए भी हम LCM निकाल सकते हैं। अब 4 से आप इसको कटा दीजिए, ठीक है, 4 से कटा जाएगा तो ये 101 बार में कट गया, वही हमको मल्टीप्लाई आ गया ना, LCM बराबर 96 से 101 में गुणा कीजिए, 96 गुणा 96 इंटू 96 आया था ना, एकदम वही है, यही फॉर्मूला होता है। A इंटू बी और A इंटू बी का HCF और A इंटू बी का LCM, जहाँ पे A और B दोनों संख्याएं हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमको 6, 72 और 120 का HCF और LCM ज्ञात करना है। देखिए तो 6 का देखिए सबसे पहले गुणनखंड निकालते हैं हम। 6 का क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3। देखिए 72 का क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप सब अपना लिखेंगे। देखो 72 कैसे करेंगे, 12 5 60 बचे 72, या इसको से निकालिए 8 9 72। तो 8 का क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3, 9 का हो जाएगा 3 का पावर 2, 8 9 72। फिर हो गया 120। 120 से क्या होता है, 12 दहिया 120। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो जल्दी जल्दी के लिए, 12 दहिया 120, तो 12 के लिए क्या हो जाएगा, 3 से करेंगे तो फिर इसमें 3 निकल जाएगा, फिर इसमें निकल जाएगा 4, तो 4 का हो जाएगा 2 का पावर 2। फिर 10 के लिए क्या हो जाता है, 2 गुणा 5। हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, तो यानी 2 का पावर 3 गुणा 3 गुणा 5। ये हमारा 120 का आया अभाज्य गुणनखंड, ये है हमारा 120 का। तो चलिए अब इसमें देखते हैं इसका HCF कैसे निकालेंगे हम, इसमें क्या क्या कॉमन है। देखिए तो देखिए इसमें तो 2 और 3 यही तो कॉमन है। HCF में इसमें भी 2 3 है, इसमें भी 2 3 है, तो हमारा HCF कितना निकल जाएगा, 2 गुणा 3 यानी 6। अब हमको LCM निकालना है, तो देखो LCM में तो मेरा 6 हो गया पहले से, और बाकी जो नहीं है उसमें से रहते, इसमें से एक 2 और एक 3 निकल गया, तो क्या बचा, 2 बचा, क्योंकि 3 को 2 है और यहाँ पे एक 3, तो 2 का 4 बचा, और एक 3 के लिए एक 3 बच गया। फिर इसमें क्या बचा, इसमें से 2 और 3 निकल गया, तो इसमें 2 बचा, यानी कि यहाँ पर भी 4 बचा और 3 निकल गया और 5 बचा। ये हुआ हमारा LCM। गुणा करो, 5 का 20, 20 3 60 और 60 चौका 6 गुणा
छः चौका 24, 240 बराबर 0, छः चौका 24, 4, 2 हासिल, 6 दूना का 12, 2 14, 1440 आया हमारा आंसर। इसका क्या आया, एलसीएम आया हमारा 1440। तो देखो 1440 इसका आंसर हो गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लगता है गड़बड़ हो गया। नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ पे हम 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 दो बार गुणा कर दिए, 1 4 नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी इसमें से 1 4 नहीं होगा, 1 4 हटा के तब गुणा करो। एक तो 4 हमने गलत कर दिया था। अब करो तो 5 के 20, 20 60 और 60 गुणा 6 36, 360, हमारा 360 आंसर रहेगा। देखो अगर तुमको HCF नहीं लिखना है ना तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो तुम। एक एलसीएम के लिए जो भी सबसे बड़ा होता है उसको हम लिख देते हैं ग्रेटेस्ट फैक्टराइजेशन। देखो जैसे इसमें क्या है, 2 का पावर 3 है तो सबसे पहले लिख देंगे 2 का पावर 3 गुणा 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 और गुणा और क्या फैक्टराइजेशन है, 5 है तो 5। ये हमारा हो गया एलसीएम। इसको तुम हल कर सकते हो 8 गुणा 9 गुणा 5, 8 9 72, 72 5 360, ठीक है ना, गुणा कर लेना, या 8 45 9 4 36, 360 हो गया। तो जैसे मन तुम्हारी मर्जी जैसे बना सकते हो, या तुम ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख करके भी बना सकते हो इस तरह 6 72 120। लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड विधि से तुम नहीं बनाए, ये अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं कहा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से शुरू हुआ हमारा चैप्टर एक्सरसाइज 1.2। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो बताओ 140 का निकालो, कैसे निकालोगे? इस सब तो तुम सबको आता ही होगा 140 का निकालने के लिए। वो 2 से भाग देंगे 70, फिर 2 से भाग देंगे 35, फिर 5 से भाग देंगे 7 बार में। इसका कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ऐसे निकल जाएगा सब। 156 के लिए निकालो, इसको भी 2 से भाग दोगे, 2 7 14, 2 8 16 78, फिर 2 से भाग दो, 2 3 6 2 9 18 39, 13 3 39। देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसमें अगर तुम बड़ा संख्या से भी गुणा कर देते हो ना तो उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। ये कोई एलसीएम नहीं है कि हम पहले छोटा 2 ही से भाग करेंगे। तुम शुरू में भी हम इसको शुरू में तुम 7 से ही भाग कर सकते थे, 7 से भाग कर देते 20 बार में चला जाता, कोई दिक्कत नहीं था उससे। 156 कब आगे तुम लिख लेना। जैसे में देखो ये 38 25 आया हुआ है, 38 25 है ना, ये हम इसको सीधे 5 से भाग करेंगे। देखो लास्ट में 5 से भाग करने के लिए क्या है, 0 और 5 होना चाहिए, तो हम सीधे 5 से भाग करेंगे। 5 7 35, 3 32, 5 6 31, 50 25। फिर देखो 5 से भाग करो, 5 से भाग करेंगे हम तो इसमें कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 50 25, 35 15, 153 जाएगा। देखो ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा इसको कैसे मालूम करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे, 5 1 6 3 9, 9 आ गया ना तो ये 3 से भी कट जाएगा और ये 9 से भी कट जाएगा, दोनों। देखो जोड़ने पर 9 आ गया ना तो ये 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, तो 9 को इससे भी कटाएंगे तो हमको 9 से कटा देना। चलो 9 एकम 9, कितना बचा, 6 3 9 7 63। अब हमको 9 को यहाँ पे 3 गुणा 3 इस तरह लिखना पड़ेगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो। देखो अब 38 25 को कैसे लिखेंगे हम, 5 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 17, ये हुआ हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो ठीक है, क्लियर करते हैं। अब देखो 5005 का निकालना है, इसको कैसे निकाल सकते हो, इसको 5 से भाग करो, 1 1 1,
अब बताओ, अब ये कटेगा किसी से? 1001 बिल्कुल कटेगा। देखो ये 11 से कटेगा। कैसे? 11 का क्या फॉर्मूला था? एक और ये जीरो जोड़ेंगे तो एक आया, और जीरो और 21 को जोड़ेंगे तो भी एक आया, तो एक माइनस एक यानी कि जीरो आ गया। जीरो आ गया, इसका मतलब 11 से कटेगा। 11 से भी भाज्यता का नियम तुमसे पढ़ना है, ठीक है ना? ये उसी में है। 11 से भाज्यता का नियम है। देखो 11 9 99, एक बच गया, 11 एकम 11। अब 91 के लिए तुमको पहाड़ा है टेबल याद है, 13 7 91, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। देखो कभी भी अगर ये प्राइम नंबर का अगर फैक्टराइजेशन दे दे तो वो हमेशा हार्ड हो जाता है। जैसे में तुम्हारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 4 2 9, ये तुम्हारा प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब जो अभाज्य संख्या है ना, उसको बड़ी बड़ी अभाज्य संख्याओं को गुणा करके लिख दिया गया है। तो इसके लिए तो तुमको या तो याद रखना पड़ेगा या तो तुम गुणा करो, और कोई सिवा नहीं है। चलो बनाओ तो, कितना गुणा, कितना से कटाओगे? सो हटाओ। देखो कभी भी ऐसी संख्या आती है तो उसको अभाज्य संख्या से भागा दिया जाता है। अभाज्य संख्या मतलब 3 से जाएगा, 9 2 11, 7 4 11, 11 11 22 नहीं जाएगा, 11 जाएगा, 7 2 9, 9 4 13, ये भी घटाएंगे तो जीरो नहीं आया, नहीं 11, 11 से भी नहीं जाएगा। 7 से भाग करके देख लो, नहीं जाएगा। 11 से भी नहीं गया, 13 से कटाओ, 13 से भी नहीं जाएगा। मैं घटा कर देख चुका हूँ, बाकी तुम सब देख लेना। देखो ये जाएगा तुम्हारा 17 से। 17 से प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो जाएगा, देखो ये क्या है, इस 17 19 और 23, इसका ये मल्टीप्लिकेशन है। इन अभाज्य संख्याओं का ये गुणनफल है। 17 19 और 23 का ये गुणनफल। तो कभी भी अगर तुम्हारा ऐसा मल्टीप्लिकेशन आ जाता है तो तुम्हारा क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा, और इसके लिए तुम प्राइम फैक्टराइजेशन से गुणा करते जाओ। जैसे 11 से कटा के देखोगे, 13 से कटाओगे, 17 से कटाओगे, 19 से कटाओगे, 23 से कटाओगे। इसे नहीं कटेगा तो आगे जाकर किसे कटाओगे? अब 29 से कटाओगे, 29 से नहीं कटेगा तो 31 से कटाओगे। मतलब प्राइम संख्याओं से कटाते जाओगे, किसी न किसी से तो जरूर कट ही जाएगा। समझ गए ना? हाँ, तो हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन से कटाना इसको, तभी ये तुम्हारा कटेगा, नहीं तो बाकी इस तरह नहीं कटेगा। ये नहीं कि तुम 2 से पहले दिया, फिर 4 से, 6 से, 8 से। देखो अगर 2 से कोई संख्या नहीं कटती है तो इसका मतलब क्या समझो? वो 4 से कटेगी? नहीं कटेगी। अगर कोई संख्या 2 से नहीं कट रही तो 4 से कटेगा? 4 से भी नहीं कटेगा। अब 2 से अगर कोई संख्या नहीं कटे तो इसका मतलब समझो कि सम संख्या से तो कट भी नहीं करेगा। इसके लिए हमको क्या चाहिए? ऑड चाहिए, विषम संख्या चाहिए। और ऑड संख्या में भी क्या चाहिए? प्राइम संख्या चाहिए। प्राइम का ही मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना, हार्ड होता है, उसी को घटाने के लिए हमको देखना पड़ता है। तो हमेशा से प्राइम नंबर थोड़ा याद रखो और उसी से घटाओ। अभाज्य गुणनखंड में केवल प्राइम नंबर ही ऐसा है ना एक जो थोड़ा बहुत फंसाता है, बाकी और सब ठीक है, सब बाकी तुम सब कर लोगे। चलो तो इसका जो 5 नंबर क्वेश्चन था, इसका 17 19 और 23 होगा। बाकी जब तुम 17 से भाग देगा तो कितना? बाकी जब 17 से भाग देगा तो ये 437 बार में जाएगा, और 437 तुम्हारा 19 और 23 का मल्टीपल है, गुणा है। चलो ठीक है, इतना तो वीडियो समाप्त होता है। आप हमारे ऑनलाइन विद्यालय चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो कि इसका एक्सरसाइज 1.2 का बाकी और सभी चैप्टर करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 3 4, 2 3 से नेक्स्ट वीडियो में 1.2 कंप्लीट कर देंगे हम। चलिए ठीक है, नमस्ते, जय हिंद।